हेलो डियर लियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपकी नवंबर मंथ की जनरल रीडिंग है। अब आपको क्या करना है, आपको अपना सन मून राइजिंग साइन चेक करना है। कोई भी एक साइन अगर लियोज है देन दिस रीडिंग अप्लाइज टू यू। दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग जो आपके करियर, आपके लव लाइफ, आपकी डे टू डे लाइफ सारी चीजों को कवर करेगी। इफ यू लुकिंग फॉर एन एक्सक्लूसिव लव रीडिंग तो आपको उसके लिए सेपरेट रीडिंग देखनी पड़ेगी। आपको मेरे चैनल पे जाना है, आपको वीडियोस पे क्लिक करना है एंड आपको डेट वाइज साइन वाइज सारी रीडिंग्स दिखाई दी जाएंगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। लेट्स सी नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। बिट्रेयल में देख रही हूँ कि किसी ने आपको बिट्रे किया है पास्ट में या रिसेंटली और आप उसके बारे में काफी सोच रहे हैं। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, या एक न्यू बिगिनिंग भी हो रही है। ओके, लेट मी क्लैरिफाई। आई नो यू आर कंफ्यूज, लेट मी शो यू ऑल द कार्ड्स one by one. Okay, so first week we have the 7 of suns and the 10 of moon. For some of you Leos मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है अपने काम में, राइट, या अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं। अब आपको फाइनली रिलीफ मिल रहा है। तो नॉट ऑल ऑफ यू, कुछ लियोज के साथ बहुत अच्छा हो रहा है। स्टार्टिंग द मंथ ऑन अ वेरी गुड नोट कि घर पे आपकी पीस एंड हार्मनी बनी हुई है, राइट। ब्यूटीफुल पीस है, ब्यूटीफुल हार्मनी है, फैमिली लाइफ अच्छी दिख रही है। वो जो भी फैमिली लाइफ जिनको भी अभी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में अच्छी दिख रही है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर ओन हार्ड वर्क। तो आपने बहुत मेहनत की है, दैट मीन्स कि आपने एफर्ट दिए हैं रिलेशनशिप को, अपने आपने स्ट्रगल्स भी करे हैं रिलेशनशिप में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करी हैं, राइट, और आपने कॉम्प्रोमाइजेस भी काफी करे हैं। आफ्टर दैट ऑब्वियसली अब आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप एक दूसरे से फ्रेंड्स की तरह रह रहे हैं और आप बेसिकली पीस आपकी जिंदगी में वापस आ गया। यू अंडरस्टैंड ईच अदर, राइट। वर्क वाइज भी मैं देख रही हूँ कि अब हो सकता है अगर आपको पास्ट में फाइनेंशियल क्राइसिस थे या जो भी आपके प्रॉब्लम थी, वो स्ट्रगल्स आपके एंड हो रहे हैं, आपको फाइनली सक्सेस मिल रही है इन योर वर्क। सो बिजनेस था, जॉब थी, जो भी आपका बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड चल रहा था, दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। नाउ यू विल बी हैविंग अ स्टेबल इनकम। नाउ स्ट्रेस थोड़ा आपका कम हो जाएगा, स्ट्रगल्स आपके खत्म होते हुए मैं देख रही हूँ। सेकेंड वीक वी हैव द लवर्स कार्ड एंड द 3 of ना। लवर्स कार्ड दो सिचुएशन है। लवर्स कार्ड का मतलब है कि दो बहुत खूबसूरत और इंसान एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं और वो एक यूनियन फॉर्म कर रहे हैं, विच मीन्स कि दे आर कमिंग टुगेदर इन अ रिलेशनशिप। तो हो सकता है आप, सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू अगेन लियोज, आप एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप की। आप एक न्यू लव रिलेशनशिप बिगिन कर रहे हैं, आप बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है आपकी रोका एंगेजमेंट, शादी भी हो रही हो नवंबर में। सो आई सी टू पीपल हु लव ईच अदर कमिंग टुगेदर। मैरिज के एग्रीमेंट्स भी साइन होता हुआ मैं देख रही हूँ फॉर सम ऑफ यू, और बेसिकली अट्रैक्शन भी मैं देख रही हूँ। सो यू बोथ आर इक्वली अट्रैक्टेड टू ईच अदर, राइट। नाउ लवर्स कार्ड का मतलब ऑप्शंस का भी होता है। इट मीन्स कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यू डोंट नो व्हाट टू चूज फ्रॉम और हु टू चूज फ्रॉम, या किसको चूज किया जाए, वो भी एक मैं डिसीजन देख रही हूँ। तो हो सकता है यू हैव स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर पीपल। तो आप अभी भी सिंगल हैं लेकिन यू हैव स्टार्टेड लुकिंग आउट। आपने हो सकता है मैट्रिमोनियल ज्वाइन कर लिया हो, कोई डेटिंग ऐप ज्वाइन कर लिया हो, किसी लोगों के थ्रू मिल रहे हो। तो आपके पास इस वक्त बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यू आर मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल। अब आप डिसाइड कर रहे हैं कि किसके साथ मैं अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करूंगा। एंड आउट ऑफ सो मेनी पीपल आई सी दैट यू नो कि आप किसी एक के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं वो रिलेशनशिप, राइट। सो आई डू सी अ न्यू बिगिनिंग इन योर रिलेशनशिप, इन योर पर्सनल लाइफ। Coming to the third week, we have the Judgment card and the Four of Spades. Let me clarify the Four of Spades for you. Yes. अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ था, अगर आपका कोर्ट केसेस चल रहे थे, तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपके फेवर में जजमेंट दिया जाएगा। आपके जो पैसे रुके हुए थे वो मिल जाएंगे, जिसने भी आपका कर्जा लिया था वो वापस आएगा, और आपके बेसिकली फाइनेंशियल क्राइसिस एंड होते हुए मैं देख रही हूँ। प्रॉब्लम से आपको बाहर आता हुआ देख रही हूँ, स्ट्रगल्स आपके एंड होते हुए जो देख रही हूँ। एडिशनल स्ट्रेस जो हमारी लाइफ में होता है बिकॉज ऑफ कोर्ट केसेस, लीगल बैटल्स, या किसी ने हमारा उधार ले रखा है वो इंसान वापस ही नहीं कर रहा, पैसे की कमी की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, वो सारी चीजें मैं एंड होता हुआ देख रही हूँ। नेचुरली उसका आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि आप बहुत काइंड हो रहे हैं, आप बहुत जेनरस हो रहे हैं। जहां आप थोड़ा रोक के खर्च करते थे, अब आप थोड़ा खुल के खर्च कर रहे हैं, राइट। बूढ़ों के लिए, गरीबों के लिए,
जिसे कहते हैं ना पशु पक्षियों के लिए आप बेसिकली काइंडनेस और जेनरोसिटी दिखा रहे हैं, हो सकता है दान दे रहे हो आप लोगों को। सो बेसिकली एज अ थैंकफुल जेस्चर भी हो सकता है, मंदिर में भी आप चढ़ा रहे हो, या एक भंडारा करवा रहे हो, सम सॉर्ट ऑफ चैरिटी जो आप कर रहे हैं इस टाइम के अराउंड। जजमेंट का कार्ड मतलब ये है कि अगर आपने जो भी जजमेंट इस वक्त दिया जाएगा वो फेयर होगा। सो इफ यू थिंक कि आपको इतना पैसा मिलना चाहिए था लेकिन इतना कम मिला है, मेरे फेवर में तो ये नहीं हुआ, इट इज स्टिल इन योर फेवर। क्यों? बिकॉज जजमेंट कार्ड का मतलब इट विल बी फेयर डिसीजन फॉर ऑल। तो जो आप डिजर्व कर रहे होंगे उतना पैसा आपको जरूर मिलेगा। जो आपका अटक गया है उसको ये समझिए कि पास्ट का कर्म आपका खत्म हुआ है उस इंसान के साथ जिसने आपका पैसा लिया। लेन देन होती है, हमारे कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, दैट विल बी एंडिंग। सो इफ यू हैव टेकन मनी इन द पास्ट लाइफ, वो जो कि ऑब्वियसली आपको याद नहीं होगा, सो वो सारी चीजें भी ऐसी सिचुएशन हमारी आज की लाइफ में क्रिएट करती हैं। सो बिलीव इन डेस्टिनी। तो जजमेंट कार्ड का मतलब है इट विल बी अ फेयर डिसीजन फॉर ऑल। आपकी तरफ से कोई गलती हुई है पास्ट में या उनकी तरफ से कोई गलती हुई है, जो भी लेन देन आपका था वो उन लोगों के साथ खत्म होएगा, जजमेंट होएगा, फेयर डिसीजन होगा, बैलेंस विल बी रिस्टोर्ड। ऊपर नीचे जो जिसकी भी लाइफ हो रही थी आपकी तरफ या उनकी तरफ, किसी से भी जो आप डील कर रहे हो बिजनेस में, वो सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। लेट मी क्लैरिफाई मोर विद नॉस्ट्रेडामस व्हाट द जजमेंट कार्ड मीन्स फॉर यू। मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, रिन्यूअल होने वाला है आपकी लाइफ में। आप स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस भी रख रहे हैं इस वक्त, प्रमोशन आपकी बढ़ जाएंगी, सिचुएशंस आपकी चेंज हो जाएगी फॉर द पॉजिटिव, राइट? आपकी रिस्टोर हो जाएगी लाइफ। सो लाइक आई सेड, जो भी कमियां थी, जिसने पैसे नहीं दिए थे, जो चीजें आपकी अटक रही थी, वो सारी चीजें अब खत्म होती जाएंगी, आपकी लाइफ आगे बढ़ने लगेंगी, चेंजेस आने लग जाएंगे। चेंजेस मीन पॉजिटिव चेंजेस। सो फॉर एग्जाम्पल, पैसे कम अटके हुए थे, अब पैसे आ गए हैं, तो अब आप उससे कुछ कर पाएंगे, राइट? आप उम्मीद छोड़ दी थी आपने, अचानक से वो हो गया, देन ऑब्वियसली आपका एक मेंटल बर्डन खत्म हो गया। तो एनीथिंग विच जो कि आपसे ले ली गई थी, गलत तरीके से, वो रिस्टोर हो जाएगी। सो वेदर दैट्स एनीथिंग, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, जो भी आपके साथ गलत हुआ, जो भी चीजें, जो भी, जिसे कहते हैं ना बैलेंस वापस रिस्टोर करना, लॉ का यही काम है, जजमेंट देने का यही काम है कि बैलेंस वापस रिस्टोर होगा। जो भी चीज गलत हुई थी पास्ट में वो रिस्टोर हो जाएगी। तो डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस आप नवंबर मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कमिंग टू द लास्ट वीक, वी हैव द हैंगमैन एंड द अप्रेंटिस। नाउ मैं देख रही हूँ सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू, हो सकता है या तो आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ पे अप्लाई करता है और कुछ लोगों के लिए बिजनेस में अप्लाई करता है। मैं देख रही हूँ कि पास्ट में आपको बहुत ज्यादा बिट्रेयल मिला है, चाहे आपने किसी को बिजनेस में ट्रस्ट करा हो, उसने आपको धोखा दिया हो, चाहे आपने किसी को रिलेशनशिप में ट्रस्ट किया हो, उन्होंने आपको धोखा दिया हो। तो ऐसे पास्ट बिट्रेयल को मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि आपके लाइफ में बिट्रेयल हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपसे झूठ बोला है, कि कोई आपके पैसे लेके भाग गया, राइट? तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अब आप थोड़ा सा हिचकिचा भी रहे हैं कोई नया काम स्टार्ट करने से, किसी नए इंसान पे ट्रस्ट करने से, वेदर दैट्स योर बिजनेस, वेदर दैट्स योर जॉब, वेदर दैट्स अ रिलेशनशिप, एनीथिंग, राइट? हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो ऑलरेडी आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है आपके स्पाउस ने, अपने पार्टनर ने आपसे चीट करा हो या उन्होंने आपसे झूठ बोला हो। अब क्या हो रहा है, अब आपको उन पे वापस ट्रस्ट करने में डर लग रहा है, राइट? यू आर अफ्रेड ऑफ गिविंग योर 100% इन अ रिलेशनशिप, इन अ मैरिज। एफर्ट्स देने में आपको डर लग रहा है, शुरुआत करने में आपको डर लग रहा है। तो हैंगमैन के आने का मतलब ये है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऐसा हो गया है, राइट? एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना होगा। दैट मीन्स कि अगर आपको एक रिलेशनशिप में धोखा मिला है, डजंट मीन कि हर रिलेशनशिप में मिलेगा। अगर आपको मैरिज में आपके पार्टनर ने धोखा दिया है तो डजंट मीन कि वो हमेशा देते रहेंगे। वैसे तो आई पर्सनली बिलीव वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, बट आपके कार्ड ये बोल रहे हैं कि यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस, राइट? बिजनेस में एक बार किसी ने धोखा दे दिया डजंट मीन कि आप बिजनेस करना ही बंद कर देंगे। बेसिकली दैट इज व्हाट इट मीन्स कि आप एक्सेप्ट कीजिए दैट दिस हैज हैपेंड। चेंजेस लाइए, यानी कि अगर आपने बहुत जल्दबाजी में किसी पे ट्रस्ट कर दिया, बहुत जल्दीबाजी में किसी को पैसा दे दिया, तो अब आपको सीख लेनी है उससे। अब आपको इतनी जल्दी उन पे ट्रस्ट नहीं करना, अब आपको इतनी जल्दी चीजों पे जिसे कहते हैं ना, लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना, लोगों को पैसे नहीं देने, या रिलेशनशिप में यू हैव टू बी मोर केयरफुल। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रख के ही आगे बढ़नी है, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। सो एफर्ट्स आप कर रहे हैं, आप चेंज लाएंगे जरूर अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में बेटर होता हुआ देख रही हूँ। डेफिनेटली पास्ट हर्ट से मूव ऑन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़ेंगे केयरफुल होके, तो यू विल अचीव अ लॉट ऑफ सक्सेस। So this was your reading, Leos. I hope you guys resonated with it.
इफ यू डिड देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।